जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है अम्ल। ठीक है, अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। एसिड क्या है, ठीक है ना। तो एसिड किस किस में क्या क्या चीज पाया जाता है, मतलब किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है ना। तो पदार्थों और उनसे संबंधित अध्ययन यानी पदार्थ के बारे में या किसी अन्य अभिक्रिया के बारे में अगर हम लोग जिसमें पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, मैं बताया था आप लोगों को कि फिजिक्स, इससे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था फिजिक्स लाइट, पढ़ाया था ना। तो फिजिक्स के पिता मैंने बताया था, फिजिक्स के बाबूजी कौन है, न्यूटन, है ना। तो केमिस्ट्री के बाबूजी भी तो कोई होंगे, तो केमिस्ट्री के बाबूजी को कहा जाता है लेबोजियर। कौन है, लेबोजियर। इसके पिता कौन है, इसके फादर है लेबोजियर। लेबोजियर, अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान हम जानते हैं 0 से 7 के बीच होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 0 से 7 के बीच। देखो ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, इस टॉपिक में 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th या कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है ना, उसमें ये बहुत पूछा जाता है। तो अम्ल का पीएच मान मैंने बता दिया कि 0 और 7 के बीच होता है। अम्ल का स्वाद कैसे होता है, देखो हम लोग कभी भी कोई नींबू खाते हैं या अनार खाते हैं, सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग को अलग अलग टाइप का स्वाद मिलता है। कुछ कुछ खट्टा लगता है, कुछ कसेनापन लगता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है उसमें पाए जाने वाला अम्ल, एसिड, यानी उसमें उस टाइप का एसिड पाया जाता है जिसके कारण हम लोग को फल खट्टा भी लगता है। फल का जूस पिएंगे वो अलग तरह का लगता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं गेहूं को लेकर। तो हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं हम रोज खाते हैं। ठीक, खाते हैं कि नहीं खाते हैं गेहूं। गेहूं नहीं खाते हैं, गेहूं का रोटी खाते हैं। तो रोटी हम लोग क्या करते हैं, उसको गेहूं पिसवा देते हैं, आटा बनवा के, उसके बाद उसको गूंथ के हम लोग रोटी बनाते हैं। तो रोटी हम लोग का कैसा बनता है, सबको आता होगा रोटी बनाने के लिए। हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं आता है बनाने के लिए, सीख लीजिएगा, आगे काम देगा। तो रोटी मुझे भी बनाने आता है। रोटी गोल गोल बनाया जाता है ना। तो देखो गेहूं हम लोग अगर लेते हैं गेहूं, तो गेहूं गेहूं जो है, गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसके कारण हम लोग को उसका स्वाद जिस हिसाब से लगता है वैसा लगता है। तो गेहूं में पाया जाता है ग्लूटोमिक एसिड। कौन सा एसिड, ग्लूटोमिक एसिड। देखो ग्लूटोमिक एसिड, ग्लूटोमिक एसिड यानी ग्लूटोमिक अम्ल। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, याद करने के लिए ज़्यादा हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। सोचना भी नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को याद करते हैं, अगर उसको हम लोग अपने डेली लाइफ से जोड़ेंगे, यानी हम लोग जो चल रहे हैं उस हिसाब से जोड़ेंगे, तो हम, मैंने अभी तुरंत कहा कि गेहूं को की रोटी को गोल गोल किसको बनाने के लिए आता है। एक नई कविता बचपन में मम्मी या दादी सुनाती होगी कि ए बउआ मुंह खोल के बोल बोल, गेहूं का रोटी गोल गोल, है ना। तो गोल गोल से क्या हो जाता है, ग्लूटोमिक एसिड। गेहूं का रोटी गोल गोल क्या बन जाएगा, ग्लूटोमिक एसिड। तो गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्लूटोमिक एसिड। गेहूं में कौन सा एसिड, ग्लूटोमिक एसिड। याद हुआ। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोग का नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू सब जानता है। देखो नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल, नींबू में पाया था साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। अब देखो नींबू में कैसे याद रहेगा, नींबू हम लोग रोज यूज करते हैं, शरबत बनाते हैं निचोड़ के, उसमें नींबू हम लोग क्या करते हैं, उसमें पीते हैं शरबत को। ठीक है, नी तो नींबू का पेड़ हम लोग को देखते हैं कहीं बगान में लगा होता है। तो घर के साइड में, घर के बगल में यानी घर के साइड में नींबू का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। कोई भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। अगर घर के साइड में लगा हुआ है तो उसको हटा देना है। तो नींबू का पेड़ कहाँ नहीं होना चाहिए, घर के साइड में। नींबू का पेड़ घर के साइड में नहीं होना चाहिए। देखो मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं, घर के साइड। देखो साइड, घर के साइड, घर के साइड। देखो साइड से क्या हो जाता है, साइट्रिक अम्ल, मिलता जुलता वर्ड है। इससे हम लोग याद रहेगा कि नींबू का पेड़ घर के साइड में नहीं लगाना चाहिए। तो इससे क्या बन गया, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि दूध। दूध हम लोग पीते हैं रोज, कोई कोई बच्चा होता है बच्चे को भी दूध पिलाते हैं। तो हम, मुझे कमेंट में बताएं कि लोगों को दूध ज़्यादा अच्छा लगता है या दही अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली रूप से दोनों अच्छा लगता है।
दूध और दही ये दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी घर में है, मम्मी दूध जमा देती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका दही खा लेते हैं, खाते हैं ना। तो दही खाते हैं तो उसका स्वाद कभी कभी हम लोग को अलग टाइप का लगता है, दूध का भी स्वाद लगता है अलग, किसी किसी को तो दूध अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो दूध में हम लोग का पाया जाता है, दूध जैसे भी हम लोग खाते हैं तो नॉर्मल खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा दूध खा लेंगे, ज़्यादा दूध खा लेंगे तो क्या होगा? कभी कोई ट्राई करके देखिएगा, ज़्यादा दूध खा लेंगे ना तो हम लोग को लेट्रिन होने लगेगा, समझ रहे हैं ना, लेट्रिन होने लगेगा। तो देखो ज़्यादा दूध खाएंगे तो दूध अगर ज़्यादा हम लोग खाएंगे या दही भी ज़्यादा खा लेंगे तो इसमें हम लोग को क्या होने लगेगा? लेट्रिन होने लगेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? लैक्टिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चाय। चाय, चाय में समझते हो? मैं यहां लिख देता हूं चाय। चाय, चाय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? टी। ठीक है ना। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? चाय में पाया जाता है, तो सबसे पहले ये बात छोड़ देते हैं कौन सा पाया जाता है। पहले ये बताओ कि मुझे चाय किसको किसको अच्छा लगता है, कमेंट करके बताना है। चाय किसको किसको अच्छा लगता है? सभी लोग को चाय अच्छा लगता है, लेकिन एक बात है कि चाय जो है ना 40 साल के ऊपर वाले को पीना चाहिए। तो चाय में कौन सा अम्ल अच्छा लगता है? तो इसे जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि चाय अच्छा लगता है। अच्छा लगने को हम लोग के अपन ठेठ भाषा में कहा जाता है नीक लागे छो, नीक। नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, पुराने पुराने सबके घर में दादी होगी, मतलब उम्र वाली दादी होगी, तो दादी से कभी भी पैर छुओ ना, ऐसे करके प्रणाम करो, तो दादी क्या बोलेगी? निके रहो पोता, बोलती है ना। दादी मतलब समझते हो? मामा। नहीं समझते हो? अरे सीबीएसई बोर्ड वाले, दादी मतलब क्या होता है? मामा। मामा मतलब हुआ द मदर ऑफ फादर इज कॉल्ड मामा। ठीक है, तो दादी से जैसे ही पैर छुएंगे तो आशीर्वाद देती है निके रहो पुत्र। तो निके रहो होता है तो क्या होता है? तो निके रहो तो जब पैर छू लेते हैं तो दादी बोलती है बैठे बुआ चाय वाय पी ले तब जाइए। तो क्या होगा कि हम लोग चाय पिलाती है। ठीक है, चाय को अंग्रेजी में कहते हैं टी। तो टी यहाँ हो गया, तो टी निक लगता है, निक लग रहा है ना, वह सबको निक लग रहा है। टी क्या हो रहा है? निक लग रहा है। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल हो जाएगा? टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल, चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। याद हो गया? चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। पहला हम लोग पढ़े गेहूं, गेहूं का रोटी गोल गोल, तो ग्लूटामिक एसिड। दूसरा हम लोग पढ़े, दूसरा हम लोग कौन सा पढ़े हैं? नींबू। नींबू का पेड़ घर के साइड में नहीं लगाना चाहिए, साइट्रिक एसिड। अगला है दूध और दही। तो दूध और दही अगर हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, तो ज्यादा खाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि लेटरिन होना शुरू हो जाएगा। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद हम लोग है पीते हैं चाय। तो चाय सबको निक लगता है ना। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टैनिक अम्ल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोग का है चींटी। चींटी या मधुमक्खी हम लोग को काट लेता है तो हम लोग को एकदम बिख लगता है, यानी लगता है एकदम फूल उल जाता है, फूलता है ना, फोड़ा बन जाता है। चींटी काटे या मधुमक्खी काटता है ना, लाल चींटी हो या मधुमक्खी हो, काटने के बाद तो बहुत एकदम बिखा देता है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो देखो चींटी लिखो, चींटी हो या मधुमक्खी हो, मधुमक्खी। तो चींटी और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? काटेगा, डंक मारेगा। तो डंक मारेगा तो हम लोग को क्या होगा? जैसे ही काटा हम लोग का यहाँ पे फूल जाता है फोड़ा। तो फोड़ा अगर हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। चींटी काटने के बाद हम लोग का क्या हो जाता है? फोड़ा हो जाता है, और इसका मतलब इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। फिर अगला टॉपिक पे चलते हैं, समझ में आया ना ये सबको? अगला टॉपिक पे है, अगला टॉपिक है कि हम लोग बाजार में जाते हैं सेब खरीदने के लिए। ठीक है ना, सेब खरीदने के लिए जाते हैं तो सेब में हम लोग का कौन सा पाया था? तो सेब हम लोग जैसे किसी से पूछ दिए कि भैया सेब कैसे भाव दिए, सेब कैसे दिल हो, अपन भाषा में अगर कहो तो सेब केना दिल हो, तो बोलता है 100 रुपये किलो। तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं 100 रुपये नहीं ले, 80 रुपये दो। तो क्या हम लोग 80 रुपये लेते हैं? उसको मोल भाव करने लगते हैं, उससे मोल भाव करते हैं ना। तो इस सेब में अगर मोल भाव करेंगे, हम लोग सेब खरीदते वक्त क्या करेंगे? मोल भाव। तो अगर मोल भाव कर रहे हैं तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मौलिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल हो जाएगा? मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल।
सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं मूत्र में, मानव मूत्र। मूत्र जानते हो? मानव मूत्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूरिन, URENE, यूरिन। अंग्रेजी को मतलब मूत्र को अंग्रेजी में यूरिन कहा जाता है, ठीक है। तो यूरिन, मूत्र में कौन सा अम्ल होगा? देखो, मूत्र में पाया जाता है यूरिया, ठीक है। तो मूत्र में यूरिया पाया जाता है, उसको अंग्रेजी कहा जाता है यूरिन। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ठीक है। मूत्र में कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अगला टॉपिक है घास। अब देखो, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास, घास समझ रहे हो ना, जो मैदान पे उगता है। लेकिन अगर मैदान बंजर हो तो उस पर घास उगेगा? नहीं उगेगा। तो मैदान अगर बंजर है तो उस पर घास नहीं उगेगा। तो बंजर से हो जाता है, मैदान बंजर है इसलिए उस पर घास नहीं उगेगा। तो घास से हो जाएगा, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है घास। तो घास हम लोग देखते हैं कि घास मतलब समझ रहे हो, ग्रास, अंग्रेजी में कहा जाता है उसको ग्रास। ग्रास क्या होता है कि सब जगह नहीं उगता है। जहां का जमीन अगर बंजर है तो ग्रास नहीं उगेगा, यानी घास नहीं उगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? घास में बंजर जमीन पर नहीं हो जाएगा, बंजर जमीन पर नहीं होता है। बंजर, बंजर से हो जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? घास में बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो याद हुआ इतना, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इमली। तो किसको किसको इमली खाना अच्छा लगता है, कमेंट में बताएंगे। तो इमली देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी के मुंह में पानी लाना है तो उसको हम लोग 5 बार बोलो, इमली 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 बोल के देखो, देखो मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा। तो हम लोग के पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि किसी के मुंह में अगर पानी लाना है तो इमली बोलो। तो इमली बोलो, ऐसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, लेकिन इमली बोलो तो सबके मुंह में क्या होगा? पानी आने लगेगा। तो इमली, सबके मुंह में पानी लाने का ट्रिक क्या है? इमली, यानी, ठीक है। तो ट्रिक मतलब क्या होता है? टैनिक अम्ल। तो हम लोग का चलते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? इमली। इमली में हो जाएगा हम लोग को टाट्रिक अम्ल, टाट्रिक अम्ल। देखो, टाट्रिक अम्ल कैसे हुआ? हम लोग को किसी के मुंह में अगर पानी लाना है तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि उसको इमली दिखा दो, या इमली को 5 बार बोलो, बोलने के लिए ऑटोमेटिक मुंह में पानी आ जाएगा। आएगा ना? समझ में आया? तो अगला टॉपिक पे है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मक्खन। मक्खन सब लोग खाए होंगे, दूध से निकाला जाता है। तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके लिए हम लोग के पास एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसको लड़कियों के दिमाग में जल्दी अटेगा। कैसे अटेगा मैं बताता हूं। सब लड़की सुंदर होती है ना, अपना आईना में देखती है, हम एकदम 4 बार निहारेगी, होगा ना। तो लड़कियां अगर सुंदर होती है तो उसके सुंदरता का कुछ ना कुछ राज होता है। सबके सुंदरता का कुछ ना कुछ राज होता है। तो लड़कियों की सुंदरता का क्या राज है? अरे पुट्टी उट्टी लगाती है उसका बात दूसरा है, लेकिन कुछ तो राज होगा ना। घरेलू जो घर में रहती है लड़कियां, उसका तो कुछ राज होगा। तो एक राज है उसका कि कभी भी वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना, कोई भी लड़की अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करती है कि मक्खन पोतती है मुंह पर। क्या करती है? मक्खन पोतती है। तो मक्खन लगाने से लड़की हो जाती है ब्यूटीफुल। क्या हो जाती है? ब्यूटीफुल। अगर इस पर एक गाना भी है, कौन सा गाना सुना है? एक गाना है कि मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, सुने हैं ना? तो इस पर एक गाना है ये वाला। तो मक्खन लगाने से लड़की क्या हो जाती है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से होता है ब्यूट्रिक एसिड। मक्खन में क्या हो जाता है? ब्यूट्रिक एसिड। मक्खन लगाने से लड़की हो जाती है ब्यूटीफुल, और इसमें पाया जाता है क्या चीज? ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अब चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टमाटर। देखो, टमाटर और पालक, ये दोनों में लगभग में एक ही अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर और पालक के याद करने के लिए हम लोग एक अच्छा सा है हम लोग के पास दैनिक जीवन उपयोग की। हम लोग जानते हैं कि पालक में लोहा पाया जाता है, जो लड़कियों के लिए खास करके जो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो ब्लड बनाता है, ब्लड बनाने में सहायक करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास कभी भी जाते हैं तो बोलता है पालक का सूप पियो, पालक और टमाटर का मिला के। तो पालक और टमाटर एक में आ गया, ठीक है ना।
तो पालक और टमाटर का सूप पीना है, तो सूप पीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद हम लोग सूप पीते हैं। तो हम लोग जानते हैं टमाटर का अंग्रेजी क्या होता है, टमाटो। क्या होता है, टमाटो। तो हम लोग का पालक लें, पालक और टमाटर, टमाटर। देखो टमाटर का अंग्रेजी होता है टमाटो, TAMATO। ओ देखो यहाँ लास्ट में क्या आया, ओ आया, आया ना। तो ओ से हो जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ओ से कौन सा हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का आंवला। देखो आंवला क्या होता है, आंवला का सब अचार खाया, आंवला का अचार बनता है ना, सबके घर में आंवला का अचार होगा। तो आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछता है कि आंवला में कौन सा अम्ल। तो याद हम लोग को कैसे रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। तो देख लेते हैं, लिखते हैं हम लोग आंवला, आंवला। देखो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। तो विटामिन सी जानते हैं, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है हम लोग का स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी, दांत वाला, मसूड़ा में सूजन हो जाता है, खून निकलने लगता है। तो इसके कमी से हम लोग का होता है स्कर्वी। तो इसमें पाया जाता है स्कर्विक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाएगा, स्कर्विक, स्कर्विक अम्ल। कौन सा हो गया, स्कर्विक अम्ल। तो आंवला में कौन सा अम्ल हो गया, स्कर्विक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक पे चले, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, देखो अगला टॉपिक हम लोग का है गन्ना। और लास्ट टॉपिक है आज का, मैं इतना ही बताऊंगा कि गन्ना, गन्ना सब खाया है, गन्ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में बताना गन्ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या मैं बता दूं, गन्ना को अंग्रेजी में कहते हैं शुगर केन। समझ रहे हो, शुगर केन, गन्ना। अगर अपन भाषा में कहा जाए तो इसको क्या कहेंगे, केतारी। क्या कहेंगे, केतारी। तो देखो कभी भी घर में केतारी आता है ना, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब लोग हम छोटे छोटे थे ना, तो लड़ जाते थे भैया से या दीदी से, लड़ जाते थे कि हमरा दे तो हमरा दे, ठीक ना। तो लड़ने के बाद हम लोग ना कहते थे, जैसे ही हम लोग लड़ गए तो मम्मी आती थी छुड़ाने के लिए, बोलती थी क्या हुआ, बोलते हमरा नहीं दिल को, हमरा एको नहीं दिल को, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, रोने लगते थे। हम सबसे छोटे थे, सबसे छोटे होने का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। तो ये देखो गन्ना में इसका ट्रिक ऑटोमेटिक आ जाता है कि गन्ना, गन्ना को अंग्रेजी में कहा जाता है सुगर केन, SUGAR, शुगर केन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केतारी, केतारी भी कहते हैं। ठीक है, तो केतारी में हम लोग जब लड़ लिए तो मम्मी से क्या कहते हैं कि हमरा नहीं दिल को, बोलते हैं ना, हम लोग मम्मी से बोलते हैं कि हमरा एको नहीं दिल को, अपने सब खाए गेलो। तो एकोनिक अम्ल, वह देखो इसमें कौन सा पाया जाता है, एकोनिक अम्ल, एकोनिक अम्ल। गन्ना में कौन सा अम्ल हो गया, एकोनिक अम्ल। मम्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोगो नहीं दिल को। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज को समझे होंगे। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये ट्रिक, जो भी हो। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।